बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज की ईद स्पेशल रेसिपीज़ में आपके लिए लाई हूँ खाने में एकदम ज़बरदस्त मसालेदार और मज़ेदार चिकन बिरयानी की रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही आसान है। आप इस रेसिपी को फॉलो करें, आप बिरयानी बनाने में मास्टर हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ही इजी तरीके से मैं इस रेसिपी को आपको बनाना सिखाऊंगी और ये देखें कितनी माशाल्लाह से मज़ेदार है। इस बिरयानी को सर्व करने के लिए आपको किसी भी किस्म की चटनी या फिर सलाद रायते की ज़रूरत नहीं है, ये इतनी मज़े की बनी है। अगर चिकन बिरयानी आपको बनाना मुश्किल लगता है तो आप इस रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी बहुत ही आसानी से घर में तैयार कर लेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे चिकन की मैरिनेशन करनी है, जिसके लिए एक बाउल में मैं ले रही हूँ 1 कप मेरे पास है दही। इसमें शामिल करूँगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास 1 टेबलस्पून भर के इसमें डालूँगी। और इसके बाद 3 टमाटर बड़े साइज़ के मेरे पास हैं, जिन्हें मैंने स्लाइस कर लिया है, वो इस दही में शामिल कर देंगे। इसके बाद इसमें डालूंगी मैं लेमन जूस है मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के इसमें शामिल हो जाएगा। और धनिया पुदीना को मैंने काट कर मिक्स करके रखा हुआ है, तो 1 मुट्ठी भर के इसमें जाएगा धनिया और पुदीना। एक पैकेट मैंने ले लिया है बिरयानी मसाला, किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले लें और पूरा पैकेट इसमें शामिल कर दें। इसके बाद इसमें डालूंगी मैं साबित गरम मसाला है, देखिए मेरे पास, जिसमें तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की है मेरे पास दालचीनी, ये देखें, और 2 बड़ी इलायची हैं जिनका मुंह मैंने खोल लिया है। इसके अलावा 1 टीस्पून के बराबर है सफ़ेद ज़ीरा और 8 से 10 दाने हैं काली मिर्च के। तो ये चीज़ें इसमें शामिल कर दें। और इसके बाद मज़ीद इसमें डालूँगी मैं, मेरे पास है देखिए यहाँ पे हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्च को मैं ग्राइंड करने के बाद फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो 1 टेबलस्पून है तकरीबन ये हरी मिर्च का पेस्ट, ये भी इस स्टेज पे इसमें शामिल हो जाएगा। अब मैं इसमें डालूँगी नमक, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैं इसमें 1 टीस्पून शामिल करने लगी हूँ। धनिया पाउडर इसमें डालूँगी 2 टीस्पून भर के। तो ये चीज़ें जो है एक्स्ट्रा मैं डालने लगी हूँ, क्योंकि मैं आपको 1 किलो बिरयानी का रेशो बताने लगी हूँ। और हल्दी डाल रही हूँ तकरीबन 1/4 टीस्पून। इसके अलावा लाल मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें डालने के बाद 1 किलो मेरे पास है चिकन को अच्छे से धोने के बाद मैं इस तमाम मिक्सचर में इसको शामिल कर दूँगी। और देखें चिकन के बड़े बड़े पीस मैंने कट करवा लिए हैं, बिरयानी में बड़े पीस ही अच्छे लगते हैं। तो ये चीज़ें डालने के बाद चिकन में इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसकी मैरिनेशन कर देंगे। और मैरिनेशन को हमने ज़्यादा नहीं रखना, सिर्फ 30 मिनट के लिए। बहुत ही जल्दी से ये बिरयानी तैयार हो जाती है और फ्लेवर में एकदम ज़बरदस्त बनती है। तो तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से देखें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर लगा के रख दें, काउंटर पे ही छोड़ दें तकरीबन 30 मिनट के लिए, जब तक कि हम अपने राइस को बॉईल कर लेंगे और हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो ये देखिए मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर लगा रही हूँ। अब मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई में अच्छा खुला पानी डाल लिया है और इसको मैंने फ्लेम ऑन करके चढ़ा दिया है। इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून भर के नमक और इसके अलावा 1 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा ऑयल। 2 तेज़पात के पत्ते मैंने तोड़ के इसमें डाल दिए हैं। इसके अलावा 2 बादियान के फूल हैं, ये भी इस स्टेज पर पानी में शामिल कर देंगे। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून सिरका। सिरका डालने से क्या होगा, चावल जो हैं वो बहुत खिले-खिले बनेंगे और इनका कलर भी ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल वाइट सा कलर बनेगा इंशाल्लाह। तो पानी में बॉयल आने दें और ये देखिए पानी में बॉयल आ रहा है तकरीबन। अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी चावल मेरे पास है 1 किलो। मैं यहाँ पे सेला राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये 2 घंटे पहले से भीगे हुए चावल हैं। अगर आप बासमती राइस का इस्तेमाल करें तो तकरीबन 30 मिनट पहले उनको भिगो दें। चावल डालने के बाद देखिए मैं इनको मिक्स करूँगी और मिक्स करने के साथ साथ मैं यहाँ पे इनको बॉयल करूँगी तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। चावल जो है तकरीबन 85% तक मैं यहाँ पे डन कर लूँगी, बाकी जो है 1 कनी वो इनको कच्चा ही रहने देंगे, वो दम में पक जाएंगे इंशाल्लाह। तो चलें जी, चावल को अच्छे से बॉयल होने देते हैं और तकरीबन 10 मिनट के बाद ये देखें अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। कलर देखें कितना खूबसूरत आया है, वाइट सा और खिला खिला सा।
लेकिन चावल को अगर चेक करें तो ये उंगली और अंगूठे की मदद से प्रेस करने पर इजीली प्रेस हो रहे हैं और हल्की सी कसर इनमें बाकी है, यानी कि 85% तक ये डन है। मैं ये करूँगी कि एक स्ट्रेनर में डालकर ये सारा पानी रिमूव कर दूँगी और चावलों को छानकर एक साइड पे अलहदा कर लूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, अब कोरमे की तरफ आ जाते हैं। तो एक बड़ी सी कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 1 कप ऑयल। इसमें मैंने डाल दिए हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने स्लाइस कर लिया है। प्याज डालने के बाद हम ये करेंगे कि इनको लाइट ब्राउन कलर की तरफ ले जाएंगे और ये देखिए यहाँ पे लाइट ब्राउन कलर आ चुका है तकरीबन। अब मैं ये करूँगी कि इसमें से आधी प्याज मैं निकाल लूँगी। तो आप ये करें कि चम्मच की मदद से ऑयल को प्याज से अलहदा कर लें और ये प्याज एक प्लेट में निकाल कर रख दें एक साइड पे। इसको हम दम पे लगाते वक्त इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो प्याज बच गई है इसमें डाल देंगे हम अपना मैरिनेटेड चिकन। तो चिकन को तकरीबन 30 मिनट हो चुके थे। सारा का सारा चिकन मैंने इसी तली हुई प्याज में शामिल कर दिया है। मिक्स करें। इस मैरिनेटेड चिकन में मैंने आपके सामने ही डाले थे टमाटर, दही और लेमन जूस। इसके अलावा चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा, जिससे ये चिकन सॉफ्ट हो जाएगा। तो हमें मज़ीद इसमें पानी डालने की या इसको भूनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कवर लगाकर इसको 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ दें। सारे मसाले मैंने इसमें पहले ही शामिल कर दिए थे। बहुत ही खुशबूदार ये कोरमा तैयार हो जाएगा। तकरीबन 15 मिनट के बाद देखें चिकन इस स्टेज पर पहुंच चुका है और माशाल्लाह से देखिए इसकी ग्रेवी कितनी मज़ेदार सी लग रही है। चिकन जो है तकरीबन 50% तक डन है, क्योंकि चिकन के मैंने बड़े पीसेस लिए थे और बाकी का चिकन जो है हम इसको दम में पकाएंगे। तो इस स्टेज पर जब हल्की हल्की सी ग्रेवी रह जाए चिकन में, आपने इसमें शामिल कर देने हैं बॉयल किए हुए चावल। तो चावल की पूरी तह आपने लगा देनी है। ये नहीं करना कि एक तह कोरमे की लगाएं, एक तह चावलों की लगाएं। बहुत ही उसमें झंझट होता है और बहुत सारे बर्तन ख़राब होते हैं। तो ये 1 पॉट बिरयानी की रेसिपी मैं आपको देने लगी हूँ। सारे चावल ऐड करने के बाद आपने फ्लेम को लो कर देना है। इसके ऊपर डालनी है तली हुई प्याज और इसके अलावा पुदीना और धनिया। और ये देखें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैं ऊपर से डालने लगी हूँ ऑयल। एक चम्मच की मदद से आपने इस तरीके से बिरयानी के सेंटर में 3 होल कर देने हैं, ताकि अच्छा सा दम आ जाए और जो चावलों में कसर बच गई है वो भी अच्छे से पक जाए। अब मेरे पास है 2 तरह के कलर में मैं यहाँ पे ले रही हूँ यहाँ पे येलो कलर और इसके अलावा मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ यहाँ पे रेड कलर। अगर आपके पास ऑरेंज कलर मौजूद है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए साइडों पे मैंने तकरीबन 2-2 टेबल स्पून डालने के बाद मैं इसको दम पे लगा दूँगी। मगर दम पे लगाने से पहले हम ये करेंगे, कवर लगाने के बाद, कि एक तवा लेंगे जिस पे हम घर में रोटियां बनाते हैं। फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और ये जो बिरयानी है इसको तवे के ऊपर रख दें और 25 मिनट के लिए आपने ये करना है कि इसको दम पे लगा देना है। क्योंकि चिकन जो था वो भी तकरीबन 50% तक ही सॉफ्ट हुआ था और चावलों में भी कसर बाकी थी, इसलिए मैंने इसको 25 मिनट के लिए दम पे लगा दिया था। और देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी हमारी बिरयानी बग़ैर किसी झंझट के 1 पॉट बिरयानी ज़बरदस्त मसालेदार चटपटी सी तैयार है। चावल का दाना देखें, एक एक दाना खिला हुआ है। हमारी जो बिरयानी थी बहुत ही जूसी बनी है और ये रूखी फीकी सी नहीं है। आप इसको खाएंगे तो आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी की रेसिपी है। मैं इसको हर ईद पर बनाती हूँ और मेरी फैमिली मेम्बर्स को बहुत ही पसंद आती है। और देखें चिकन में जो हमने कसर छोड़ी थी माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट हो चुका है। तो रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको चिकन बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।